स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। जो भी चैनल पर पहली बार आए उनको बता दें कि यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं। तो आपको बता दें कि आज आपका बीएड फर्स्ट ईयर का 4th पेपर जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा का संजय पब्लिकेशन का मॉडल पेपर कराया जा रहा है। अगर आप जो है अपनी तैयारी को कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको हमारे साथ में इसके आंसर देना है और आपको जो है उत्तर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन सुनना है और उसके बाद में बताना है आंसर। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार इस समय मान्यता प्राप्त राष्ट्रभाषाओं की संख्या कितनी है बताइएगा। तो यह है आपकी 22 यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के अनुसार मूल रूप से कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था बताइए। तो ये किया गया था आपका 14 भाषाओं को। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में 71वें और 92वें संशोधन के बाद कितनी और भाषाओं को इस सूची में जोड़ा गया था बताइए। 5 भाषाओं को या 7 भाषाओं को या 8 भाषाओं को या 12 भाषाओं को, आंसर दीजिए। तो ये है आपकी 8 भाषा है। ठीक है, कौन कौन सी है ये 8 भाषा? ये आपकी एक तो कोंकणी भाषा है, एक मणिपुरी है और नेपाली है। ठीक है, और आपकी है बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संथाली है। इन भाषाओं को जो है 71वें और 92वें संशोधन के बाद जोड़ा गया था। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, भाषा विविधता का कारण है बताइए क्या है। भौगोलिक स्थिति है या अपने समूह के साहित्य के प्रति प्यार है या क्षेत्रवाद है या उपयुक्त सभी है। अगर आपको पता होगा कि भाषा विविधता का जो कारण है, रीजन है, ये सारे ही हैं यानी कि उपयुक्त सभी, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और जो अपने जो समूह होते हैं उनके साहित्य के प्रति प्यार भी होता है और क्षेत्रवाद भी। तो ये जो सारी चीज़ होती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताइएगा। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। या ऑप्शन बी, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। या ऑप्शन सी, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। या ऑप्शन डी, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो भाषा अधिगम होता है उसमें कभी भी जो है अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बताइए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि समृद्ध भाषिक वातावरण, क्योंकि अगर हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है ना, वो समृद्ध होना चाहिए। यानी कि हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि उस वातावरण में बोली जाने वाली है ना, जिससे कि हमारी समझ में आ सके और हम उसे सीख सकें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चे विद्यालय आने से पहले ऑप्शन ए, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ऑप्शन बी, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऑप्शन सी, कोरी स्लेट होते हैं। ऑप्शन डी, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आने हैं, यानी कि उनको जो है वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त होता है पहले से जो विद्यालय आते हैं। तो ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि ऑप्शन ए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन बी, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। ऑप्शन सी, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। या ऑप्शन डी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए।
तो आंसर इसमें आपका बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि बच्चों को जो है समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, यानी कि इस तरह से भाषा को बताना चाहिए जिससे कि बच्चों के समझ में आए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, बताइएगा कब बना था। तो ये बना था आपका 1953 में, यानी कि 22 दिसंबर 1953 में। एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था फजल अली, तो उन्हीं की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। और इस आयोग के जो है और 3 सदस्य थे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है न्यायमूर्ति फजल अली है, और दूसरे थे आपके हृदयनाथ कूंजरू और KM पाडकर। ठीक है, ये 3 थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है द्विभाषिकता का पक्ष है, बताइए क्या है। ऑप्शन ए बाह्य तथा आंतरिक द्विभाषिकता, ऑप्शन बी सामाजिक तथा व्यक्तिगत द्विभाषिकता, ऑप्शन सी औपचारिक तथा अनौपचारिक द्विभाषिकता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है पहला बड़ा भाषा संघर्ष कहाँ हुआ था, बताइएगा। तो ये हुआ था आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है द्विभाषिकता का लाभ है, बताइए क्या लाभ है। तो द्विभाषिकता के ये सभी लाभ हैं, यानी कि यह बौद्धिक विकास में सकारात्मक प्रभाव डालती है, ऑप्शन बी यह बच्चे के मानसिक विकास को बढ़ाती है, ऑप्शन सी इससे व्यक्ति की रुचि में लचीलापन आता है। तो ये जो है सभी सही होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे, बताइएगा। 4 थे या 6 थे या 7 थे या 3 थे। तो इसमें सही उत्तर की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 4। आइए अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है लीड की फुल फॉर्म बताइए क्या है। तो लीड की जो फुल फॉर्म है ये है भाषा उपार्जन विधि। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भाषा का मुख्य घटक क्या है, बताइएगा। ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी भाषा विज्ञान, ऑप्शन सी भाषा कौशल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए अगर हम इसमें सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं, बताइएगा। तो भाषाई उपार्जन के हैं आपके 4 स्तर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है भारत एक देश है, बताइए। एक भाषी या द्विभाषी या बहुभाषी या उपयुक्त सभी। तो जो हमारा भारत है ये है बहुभाषी, क्योंकि हमारे देश में जो है अनेकों अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में कितनी भाषाएं स्कूलों में अध्यापन के प्रयोग में लाई जाती हैं, बताइएगा। तो हमारे जो भारत में स्कूलों में अध्यापन में जो प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाएं हैं 47, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बहुभाषिता से लाभ हैं, बताइए। अगर हम बात करें बहुभाषिता से तो ये सारे ही लाभ, यानी कि रोजगार के उपयुक्त अवसर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी 2 समूहों के बीच भावात्मक और संवेगात्मक विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बन जाता है। ऑप्शन सी बहुभाषी बालकों में संवेगात्मक लचीलापन तथा किसी कार्य को बेहतर रूप से करने का कौशल विकसित होता है। तो ये जो है सभी सही होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है किस आयोग ने शिक्षा का माध्यम भाषा के लिए सुझाव दिया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम पूर्ण रूप से अंग्रेजी को बनाने पर बल दिया, बताइए किसने। तो इसमें आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग 1882। ठीक है, तो आज आपकी पहली क्लास थी, आज के लिए आपके इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।